Hare Krishna, Radhe Radhe. So, I am Palak Sharma and I am going to do this tarot session for the first time. I am communicating with you all for the first time in general. So, I hope you all will not mind. So, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे बेस्ड होगी कि आपके आने वाले 5 साल कैसे होंगे, क्या क्या बदलाव आएंगे, क्या चेंजेस हैं, क्या वार्निंग्स हैं आपके लिए, क्या हिंट्स हैं आपके लिए, क्या सरप्राइजेस है, क्या चीज़ें आपको चेंज करनी चाहिए। सब कुछ आपको इस रीडिंग में मिलेगा देखने को। एंड अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो फर्स्ट पाइल होगा लोटस का, सेकंड पाइल होगा डेजी का और थर्ड पाइल होगा रोज़ का। यहाँ 3 पाइल्स होंगी, आपको कोई एक चूज़ करनी है। हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट हो या फिर हो सकता है कोई और पाइल आपके लिए हो। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप एक से ज़्यादा रीडिंग्स भी देख सकते हैं, 2 पाइल्स भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपको 2 पाइल्स अट्रैक्ट कर रही हैं, या फिर आप 3 पाइल्स भी चूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। सो जो भी आपके साथ रेजोनेट हो आप उसको अपने लिए ले लीजिएगा, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो आई होप आपको पसंद आएगी। मैंने तो अपने 100% एफ़र्ट्स दिए हैं। मैं पूरा सेशन कंप्लीट होने के बाद ही इंट्रो रिकॉर्ड कर रही हूँ एक्चुअली। सो आई होप आपको पसंद आएगी। तीनों पाइल्स थोड़ी डिफरेंट है एक दूसरे से। सो मैं एक स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ तीनों पाइल्स का जो आपको चूज़ करनी है। वो चूज़ करके आप अपनी रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। श्री राधे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, राधे राधे। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है लोटस को, आइए देखते हैं कि आपके आने वाले 5 साल क्या बताते हैं, क्या क्या आपके लिए बदलाव हैं, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या हिंट्स मिल रही हैं, क्या वार्निंग्स मिल रही, क्या क्या नए सरप्राइजेस हैं। लेट्स सी इन दिस वीडियो। सो पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। ट्रांसफॉर्मेशन, okay, letting go, the creator, the source, okay, the stress, okay. सो पहले हम ओरेकल कार्ड्स पहले हम टैरो कार्ड्स देख लेते हैं, बाद में हम ओरेकल की तरफ चलते हैं। तो एंड ऑफ द डेक में है द मिजर, ओके। सो पाइल नंबर 1 आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है कि आपके आने वाले 5 सालों में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने के चांसेस हैं। कुछ नया, कुछ बहुत बड़ा, जैसे कि मेजर आर्काना का कार्ड भी है। कुछ बहुत बड़ा, या फिर हो सकता है कि आपको अभी कुछ ना कुछ लॉस हुआ हो, कोई धोखा मिला हो बिजनेस में, फैमिली में, रिलेशनशिप में, किसी भी एस्पेक्ट में, लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट में आपको कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, या फिर हो सकता है आने वाले 5 सालों में कुछ बड़ा लॉस या फिर कुछ भी। बट उस चीज़ को लेट गो करना है, पकड़ के नहीं बैठना। यहाँ पे एंजल्स गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर बैठो, बहुत ज़्यादा दर्द दे, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो या फिर स्ट्रेस में हो, जैसे कि स्ट्रेस का कार्ड भी आया है यहाँ पर, तो यहाँ पे स्ट्रेस यही बता रहा है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। उस टाइम पे आपको कोई भी चीज़ पकड़ के नहीं बैठनी। जो हो रहा है वो किसी ना किसी रीज़न से हो रहा है। हो सकता है आपके साथ ये हुआ हो कुछ नया सिखाने के लिए,
कुछ आपका पर्पस, आपके लाइफ का पर्पस यही हो कि कुछ आपको नया सीखना है। सो पाइल नंबर 1 आपके लिए यही गाइडेंस दी जा रही है फ़िलहाल कि आपको अपने आने वाले 5 सालों में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा पकड़ के नहीं बैठना है कोई चीज़। आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कि मेरे साथ ही क्यों होता है ये सब, मैं ही हर बार क्यों। तो उस टाइम पे आपको लेट गो करना है कि जो हो रहा है होने दो, ये मेरे हाथ से छूटा, कुछ और बड़ा और अच्छा आने के लिए आने वाले फ्यूचर में। अगर देखो ऐसा होता है कई बार हम उस किसी चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं कि मुझे मिलनी चाहिए मिलनी चाहिए मिलनी चाहिए, तो वो चीज़ हमें नहीं मिलती। बट अगर हम उसे छोड़ दें कि जैसा है चलने दो, प्रभु की इच्छा है, उनकी इच्छा के सामने मेरी इच्छा कुछ नहीं, वो जानते हैं कि क्या होना है, कैसे होना है और कितने अच्छे तरीके से होना है। सो उस टाइम पे आपको यही सोचना है कि बस मुझे छोड़ देना। हो सकता है कि वो जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको डबल मिले, उससे भी अच्छा मिले। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपको कोई भी चीज़ पकड़ के नहीं बैठनी, स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि आप ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रेस ले लेते हो। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक बंदर एक आदमी को नचा रहा है। ऐसा होता है क्या कभी? एक आदमी एक बंदर को ज़रूर नचा सकता है, लेकिन एक बंदर एक आदमी को कैसे नचाएगा? तो यहाँ पे आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना छोटी छोटी चीज़ों के लिए। आप बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रेस ले लेते हो, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। कई बार आपका नेचर, यहाँ पे फायर कार्ड्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा फील होता है कि आपका नेचर थोड़ा अग्रेसिव है, थोड़ा इम्पेशेंट हो आपको मनी माइंडेड भी उतने ही हो, जैसा कि द मिजर का कार्ड है, मनी माइंडेड भी हो, क्योंकि फायर का एक सिंबल यही होता है कि आप पैसों को बहुत ज़्यादा सोचते हो कि मेरा लॉस ना हो, मुझे कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, थोड़े मनी माइंडेड हो आप पैसों को लेके। और थोड़े लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में बहुत ज़्यादा है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे लीड करना है, वो आप में क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आप बोल सकते हो, आप बोलने की बहुत ज़्यादा मीन्स कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये फायर का कार्ड है। एंड यही कहा जा रहा है बस आपको कि स्ट्रेस नहीं लेना है छोटी छोटी चीज़ों को लेके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हो। तो आपको लेट गो करना है। आने वाले 5 सालों में आप हीलिंग मिलेगी आपको, आप ये सीखोगे कि लेट गो कैसे करना है, कैसे चीज़ों को छोड़ा जाता है अपने हाल में, तो वो चीज़ें हमें बैक में कितना ज़्यादा प्रॉफिट दे के मिलती है। जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका डबल हमें मिलता है, वैसा ही। और द क्रिएटर, कि आप जैसा कि मैंने कहा क्रिएटर, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। आप जो ठान लेते हो वो आप करके ही रहते हो। आपको आने वाले 5 सालों में आपकी विल पावर बहुत अच्छी होगी। अगर आपकी अभी नहीं है तो आप जो ठान लोगे वो आप करके ही रहोगे। आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हो। आपको ये बताया जा रहा है कि आप किसी के आने या जाने से आपकी लाइफ रुक नहीं जाती। हो सकता है आपको रिलेशनशिप में कोई धोखा मिला अभी हो, या फिर रिसेंटली मिला हो, या फिर आपको आने वाले 5 सालों में मिले कभी, तो आपको यही बताया जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग हो। आप इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भाग सकते। छोटी छोटी चीज़ें, स्ट्रेस लेना, ये सब नहीं बना आपके लिए। आप बहुत कुछ बड़ा करने के लिए बने। तो क्रिएटर कौन है? भगवान। उन्होंने क्या नहीं किया, सब कुछ उन्हीं का किया हुआ है। तो आप भगवान तो कोई नहीं बन सकता, लेकिन हाँ आप अपनी लाइफ खुद लिख सकते हो। आपको अपने माइंड को, अपने हार्ट को स्टेबल करना है। जो मन कह रहा है हमेशा वही नहीं करना। और द सोर्स का कार्ड भी यही बन रहा है कि सोर्स का कार्ड भी यही बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा और मेजर घटने वाला है आने वाले 5 सालों में। आप ना अंदर से, आपका एंड ऑफ द डे ये बताता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है फ़िलहाल, आपकी सोल क्या, मतलब आपका हार्ट फ़िलहाल क्या महसूस कर रहा है। तो यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है। एंड ऑफ द डेक में है द मीज़र का कार्ड, कि आप किसी चीज़ को खोने से डरते हो, किसी इंसान को या किसी चीज़ को खोने से डरते हो।
या फिर आप आपके पास जो है वो आप लोगों को दिखाना बहुत पसंद करते हो, जो आपने पहना है, आपको जो आपके पास है उसका शो ऑफ करना बहुत पसंद है। इसकी ये कोई बुरी बात नहीं है, शो ऑफ करना जो हमारे पास है। हर एक का अपना एक स्टाइल होता है दिखाने का कि देखो मेरे पास ये है। कुछ लोग सिंपल रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग फैशनेबल रहना पसंद करते हैं। तो हो सकता है जो आपके पास है ना अभी, जिस चीज़ को आप खोने से डरते हो, उस पर आपको बहुत गर्व है कि ये चीज़ है मेरे पास, या फिर ये इंसान है मेरे पास, वो आपका प्राइड है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आपको नहीं करना, क्योंकि प्राइड टूटते हुए समय नहीं लगता। तो आपको हर एक, देखो हर चीज़ नश्वर है इस दुनिया में, जो चीज़ आई है उसे जाना भी है एक दिन। तो कोई भी चीज़ पकड़ के नहीं बैठ सकते हम लोग। आपको यही कहा जा रहा है कि आप छोड़ दो, आपने ऐसे पकड़ के रखा है कि नहीं, क्योंकि अगर वो इंसान है ना जिस चीज़ को आप खोने से डरते हो, जिस इंसान को, तो एक इंसान खुला फ्री रहना पसंद करता है। अगर उसको बांध कर रखो, एक कमरे में लॉक कर दो कि तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। वो भले ही आपसे बहुत प्यार करे, बट वो आपसे दूर रहना पसंद करेगा कि कितना मुझे, हाँ मैं दे रहा हूँ, मुझे पता है, बट मुझे सांस तो लेने दे कम से कम, मेरी लाइफ जीने तो दे कम से कम। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसे खुला छोड़ दो। आपको ये गाइडेंस दी जा रही है फ़िलहाल। सो ये था आपका टैरो। आने वाले 5 सालों में आपके साथ कुछ बहुत मेजर घटने वाला है, कुछ आप बहुत बड़ा करने वाले हो द क्रिएटर के कार्ड से। ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, हीलिंग मिलने वाली है आपको। आपको गाइडेंस दी जा रही है, आपको सब छोड़ देना है। आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में, लेकिन आप पकड़ के बैठे हो बस चीज़ों को। अगर आप रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हो तो आपको यही चीज़ दी जा रही है कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फ़िलहाल हो तो आपको छोड़ देना चाहिए उसे। मीन्स खुला छोड़ देना, ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए। मीन्स जैसे तुम चाहते हो वैसे ही लाइफ चाहिए, कोई बात नहीं। देखो लेटिंग गो का कार्ड ये भी और ये भी यही बताता है कि किसी को पकड़ के नहीं रखना, छोड़ देना। तो ये था आपका टैरो। अब हम आपके ओरेकल कार्ड्स निकालेंगे। फाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस आने वाले 5 साल में। इट्स द टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, लेटिंग गो, रिलीज नेगेटिविटी। जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, आपको निकाल देने की ज़रूरत है। होल्ड योर विजन। ओके, सो पाइल नंबर 1, आपने, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सपने देखे हैं अपने लिए, कुछ बड़ा करने के। जैसा क्रिएटर कार्ड आ रहा है, कुछ बहुत नया आने वाला है आपके लाइफ में, हीलिंग मिलने वाली, कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो। तो आपको विल पावर अपनी मजबूत रखनी है। होल्ड योर विजन, जो आपने सोचा है वो करके दिखाना है आपको। चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना, क्योंकि कई बार हम एक जगह फंस के रह जाते हैं। अगर हम पकड़ लेते हैं हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो होल्ड योर विजन, जो आप सोच रहे हो उसको आपको करके दिखाना है। मतलब मुट्ठी बांध लो कि मुझे ये करना ही है, और आप कर सकते हो, आप में उतनी कैपेबिलिटी है। सॉरी। सो इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपके लाइफ में हो सकते हैं बहुत टॉक्सिक पीपल हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर हो सकता है आपका। तो वही क्या कहा जा रहा है आपको कि इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपको रिलीज़ करना है जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर चल रही है फ़िलहाल, उसको बस छोड़ देना है। आपको मेडिटेट करना चाहिए। देखो जैसा कि क्रिएटर कार्ड है, मेडिटेट करना चाहिए आपको। मेडिटेशन सबको ही करना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे खास सलाह दी जा रही है, आपको मेडिटेट करना चाहिए। और मेडिटेट करते टाइम हम पॉजिटिव चीज़ें अपने अंदर भरते हैं और नेगेटिविटी को छोड़ते हैं, फोकस में लेकर आता है मेडिटेशन हमें। सो इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ओके, फाइल नंबर 1 के लिए और क्या रीडिंग्स हैं और क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी। फाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, खुद ही
कर रहे थे वो कार्ड्स, नहीं ज़्यादा है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सो जैसा कि मैंने आपको कहा था, मेडिटेशन करने की आपको ज़रूरत है। एंजल्स क्लियरली कहना चाह रही है यहाँ पे कि आपको मेडिटेशन करना ही चाहिए। अ ईयर फ्रॉम नाउ कुछ बड़ा होने वाला है, 1 साल के बाद। 1 साल में आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है या फिर कोई ऐसी चीज़ आपको मिल सकती है जिसके बारे में आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो चीज़ें आप सोच रहे हो ना, उसको छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। पाइल नंबर 1, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको बस छोड़ देना चाहिए। अ ईयर फ्रॉम नाउ कोई चीज़ आपने सोची थी, जिस चीज़, जैसा कि मैंने कहा, होल्ड योर विजन, जो आप सोच रहे थे, जो सपने देख रहे थे, वो पूरे होते हुए दिख रहे हैं 1 साल बाद। या फिर हो सकता है उस 1 साल बाद आप उस चीज़ों पे काम करना शुरू करो। ये जो अभी आज से लेके 1 साल का पीरियड है, हो सकता है उसमें आप कुछ हील करो खुद को। मेडिटेशन करना चाहिए आपको, यही कहा जा रहा है। 1 more card we will pick. So if you are सर्चिंग फॉर एन आंसर कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं, तो आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको नहीं करना चाहिए। सो पाइल नंबर 1, अगर आप ये सोच रहे थे वही कि आपको इस चीज़ में जाना चाहिए या इस चीज़ में, अगर आपके माइंड में ये कोई चीज़ चल रही थी, तो उसका आंसर नो है, नहीं करना चाहिए। सो पाइल नंबर 1, दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपको मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट टैरो रीडिंग। सो कुछ मिस्टेक्स हुई हो तो प्लीज़ मुझे गाइड करिएगा कि ये मिस्टेक्स थी, मैं आगे से नहीं दोहराऊँगी। हरे कृष्ण, राधे राधे, टेक केयर। हरे कृष्ण, राधे राधे। सो हेलो पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। जिन्होंने भी लोटस को जिन्होंने भी डेजी को चूज़ किया है, उनके लिए ये रीडिंग होने वाली है। पहले हम टैरो से स्टार्ट करेंगे और बाद में हम ओरेकल कार्ड्स देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। ओ माय गॉड, बहुत बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं पाइल नंबर 2। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है आपके आने वाले 5 सालों में। मैंने तो इंट्रोडक्शन ही कंप्लीट नहीं किया था, कार्ड्स निकल गए। लगता है एंजल्स बहुत डेस्परेट है आपको, देखो फिर से बताने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, आपके आने वाले 5 सालों में क्या होने वाला है। वाओ, लवर्स। सो 1 more card we will pick. मैच्योरिटी, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं पाइल नंबर 2, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड्स, और सच में बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं आपके। क्या कहूँ मैं, मतलब ये कार्ड तो आ गया ना, मतलब कुछ और कोई कार्ड निकालने की ज़रूरत ही नहीं, बट हम लोग डिटेल रीडिंग कर रहे हैं तो निकालना ज़रूरी है। एंड ऑफ द डेक में है ऑर्डिनरीनेस। तो पाइल नंबर 2, बस क्या कहूँ, आपके आने वाले 5 साल बहुत अच्छे जाने वाले हैं। जो आपने सोचा है, जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, जो चीज़ आप करना चाहते हो, जिस चीज़ के बारे में आप काम कर रहे हो एट प्रेजेंट, वो चीज़ का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। सेलिब्रेशन कार्ड है। आपकी पर्सनालिटी, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी हो सकती है कि आप तूफानों में भी हिम्मत रखते हो, निडर हो आप बहुत। आपके साथ कुछ भी होता है ना, तो आप उसको लेकर नहीं बैठ जाते, आप बहुत पॉजिटिव चीज़ की तरफ लेकर, मतलब ऐसा होता है ना कई बार हमारे साथ कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था क्या, लेकिन आप उनमें से नहीं हो। मेरे साथ हो गया, ठीक है, रोना आता है, बुरा लगता है, वो टाइम निकल जाए, फिर आप बहुत पॉजिटिविटी की तरफ, मतलब उस चीज़ को देखते हो कि ये हुआ क्योंकि मेरे साथ कुछ और अच्छा होने वाला है। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो। द मास्टर कार्ड यही कहता है, बस मास्टर तो क्या ही कहूँ, पूरे टैरो डेक का सबसे बेस्ट कार्ड है, मेरा फेवरेट कार्ड। द मास्टर कार्ड रिप्रेजेंट्स कि आप हर चीज़ के मास्टर हो। आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, ट्रस्ट में कुछ भी कर सकते हो आप।
आपको ऐसा सोचना ही नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते, या फिर ये चीज़ मेरे बस की नहीं है। आप बहुत नर्वस होते हो या फिर खुद को हेजिटेट करते हो कोई चीज़ करने में, तो आपको नहीं करना है। आप हर चीज़ के मास्टर, आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे जो कार्ड्स निकले इस डेक में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो। आपको बहुत क्रिएटिविटी करने का मन करता है, खाली नहीं बैठते आप कभी भी, आपको कुछ ना कुछ करना है, बस करना है। आपको खाली बैठना पसंद नहीं है। 5 सालों में आप बहुत कुछ अचीव कर लोगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप तूफान में भी निडर रहते हो, सेलिब्रेट करते हो, ऐसा लेकर नहीं बैठ जाते कोई चीज़ को। और क्या ही कहूँ मैं इस पाइल के बारे में, बहुत ही ब्यूटीफुल पाइल है ये, ट्रस्ट मी। इनर वॉइस, आपको ऐसा लगता है, हो सकता है आपके आने वाले 5 सालों में आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार ये मेरे साथ होना चाहिए क्या, ये मुझे करना चाहिए क्या। 2 चीज़ों के बारे में आप कंफ्यूज हो जाओ, तो आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अपनी सुननी है, इनर वॉइस की। अगर आप मेडिटेशन करते हो या आपको ऐसा लगता है कि मुझे करना चाहिए, वैसे तो मेडिटेशन सबको ही करना चाहिए, बट आपको इनर वॉइस की सुननी, अपनी खुद की वॉइस की सुननी है आपको, कि आपकी सोल क्या कहना चाहती है। आप 2 चीज़ों में कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे इस रास्ते पे चलना है कि इस रास्ते पे, तो वही आपको कहा जा रहा है कि आपको बस अपने खुद की सुननी है कि क्या चाहिए आपको। और हो सकता है आपको पानी से डर लगता हो, फाइल नंबर 2 आप थोड़े फोबिया है आपको पानी से या फिर ऊंचाई से थोड़ा डर लगता है, और आप थोड़े इमोशनल टाइप के पर्सन हो सकते हो। तो ये पाइल नंबर 1 में फायर कार्ड्स बहुत निकले थे, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल रहे, बहुत ब्यूटीफुल, रियली, ट्रस्ट मी। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत इमोशनल हो। वाटर कार्ड जैसे निकला, आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें हर्ट कर देती हैं। आप जो अंदर से, मतलब आप एक बच्चे जैसे हो। एक होता है चाइल्डिश बिहेवियर, एक होता है चाइल्ड लाइक बिहेवियर। चाइल्डिश होता है कि बच्चों जैसे हरकतें करना, भले हम बड़े हैं बट वो चीज़ें कई बार इरिटेट कर देती हैं, बट आप नहीं हो वैसे, आप चाइल्ड लाइक नेचर के हो, आप मैच्योर हो, बट एक बच्चे जैसे हो आप आपके अंदर जो है ना, आपको छल कपट नहीं आता करना, या फिर आपको पसंद नहीं है करना, कोई आपके साथ करता है तो आपके अंदर जो आप बता देते हो खुल के, आप हेजिटेट नहीं करते, दिल के बहुत साफ हो, इन द सेंस कि आप, मतलब एक इनोसेंट होता है ना बच्चों में, वैसे हो आप, बहुत इनोसेंट पर्सन हो। फाइल नंबर 2, तो आपको यही कहा जा रहा है, गाइडेंस तो यही है कि आपको अपने आने वाले 5 सालों में खुद की सुननी है, इनर वॉइस आपकी क्या कह रही है। आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनर वॉइस, मतलब मेडिटेट करोगे तभी आपको इनर वॉइस, आपकी खुद की वॉइस क्या कह रही है वो समझ में आएगा। आप चैंटिंग करिए। आपका मून वीक हो सकता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है पाइल नंबर 2, आपका मून वीक हो सकता है, उसकी वजह से आपको थोड़ा पानी से डर, हाइट से डर, फोबिया है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो 2 चीज़ों को लेके। और ऐसा लगता है मुझे कि आप अब तक अपने रिलेशनशिप लाइफ में खुश नहीं थे, आपको इतना कुछ मिला नहीं अच्छा, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप मिलने वाली है आने वाले 5 सालों में। तो हाँ, तो पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको ओम चंद्राय नमः 5 टाइम्स चैंट करने की ज़रूरत है, 5 टाइम्स चैंट करनी है आपको ओम चंद्राय नमः, चंद्र को देखकर, तो आपका चंद्र थोड़ा अच्छा होना स्टार्ट हो जाए। एंड आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 5 सालों में आपके लाइफ में लव एंटर होने वाला है, कुछ जो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जो आपके सोलमेट हो सकते हैं, वो आपके लाइफ में एंटर करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जिसके साथ में आप बहुत हैप्पी रिलेशनशिप रहोगे। एक येन एंड यान एनर्जी है, जैसे एक लड़का और एक लड़की जब मिलते हैं, लाइक शारीरिक मिलन नहीं, सोल्स का मिलन, जैसे 2 आत्मा मिलते हैं वैसे, तो ऐसा लगेगा जब आप उनसे मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये तो मेरे जैसे ही है, बिल्कुल मेरे जैसे। तो ऐसा कोई आपके लाइफ में आने वाला है। पाइल नंबर 2,
बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। कोई लवर आपका आने वाला है जिसके आप सोच रहे थे कि मुझे कोई ऐसा मिलना चाहिए, वो आपकी विश पूरी हो रही है। लवर्स कार्ड मतलब आप समझ ही गए होंगे। सो मैच्योरिटी, आप अपने आने वाले 5 सालों में बहुत कुछ सीखो, बहुत कुछ, बहुत अच्छा एक फूल की तरह खिलोगे आप। बहुत मैच्योरिटी आएगी आपके अंदर, बहुत कुछ अच्छा। आपके आने वाले 5 साल बहुत ब्यूटीफुल होंगे, जो आपने सोचे थे ना वैसे ही। हाँ, थोड़े बहुत जैसे कि इस कार्ड में दिख रहा है, थोड़े बहुत ऐसा लगता होगा कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बट उस चीज़ को भी आप ऑप्टिमिस्टिक वे में लेकर जाओगे, उस चीज़ को लेकर नहीं बैठोगे। मैच्योरिटी है आपके अंदर, बहुत मैच्योरिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कंसीव करने का सोच रहे हैं, अगर आप एक मदर हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि मुझे कंसीव करना चाहिए, तो आने वाले 5 सालों में आप कर सकते हो। 1 साल बाद भी आपके चांसेस हैं, कंसीव कर सकते हो आप। मैच्योरिटी का कार्ड है और फर्टिलिटी हो सकती है। आपको नेचर के साथ बहुत टाइम स्पेंड करना चाहिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसा कि कार्ड्स आ रहे हैं। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए आपको, खासकर रात को चांद को देखते हुए। ऐसा कुछ गार्डन में आप जा सकते हो, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। सो पाइल नंबर 2, आपकी इनर वॉइस आपको कह रही है। एंड ऑफ द डेक होता है इनर वॉइस का, मतलब इनर वॉइस नहीं, एंड ऑफ द डेक होता है आपका मन क्या कह रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है फ़िलहाल। आप एक सिंपल ऑर्डिनरी पर्सन हो, आपको सिंप्लिसिटी बहुत पसंद है, ज़्यादा ताम झाम नहीं पसंद आपको। जितना मेरे बास्केट में जगह है उतना ही मैं रखूँगा, जितना तुम दोगे उतना मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते शायद, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक्सपेक्ट ना करना। जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करते हो आप बहुत ऑर्डिनरी रहना पसंद करते हो, ज़्यादा फैशनेबल, ज़्यादा कुछ करना पसंद नहीं है आपको इतना। सो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी टैरो रीडिंग। अब हम आपकी ओरेकल रीडिंग की तरफ चलते हैं कि आपका वो एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पाइल नंबर 2, एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पाइल नंबर 2 को बी बोल्ड एंड मेक फर्स्ट मूव। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप आपके लाइफ में जो भी पर्सन आने वाले हैं, शुरुआत आपको ही करनी है उनसे, वो नहीं आएंगे सामने से। हो सकता है उनके मन में भी आपके लिए फीलिंग्स हो, बट शुरुआत आपको ही करनी है। पाइल नंबर 2, ओके, सामने से ही है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप अपने करियर में देख रहे हो, कोई चीज़ करने की सोच रहे हो, तो आपको अब भी एक्शन में आने की ज़रूरत है। फ़िलहाल आपके आने वाले 5 सालों में वो चीज़ मैच्योर होती हुई दिख रही है, आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट मिलते हुए दिख रहा है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे ये काम करना चाहिए, ये चीज़ में मुझे स्टेप रखना चाहिए बिज़नेस में या फिर किसी भी चीज़ में, तो आपको हेल्प मिलेगी। आपको अभी से ट्राई करना है, अभी से। तो आपको आने वाले 5 सालों में कुछ नया रिज़ल्ट मिले, मैच्योर होने का टाइम आएगा। उस जो अपने एफ़र्ट्स डाले हैं उस चीज़ का रिज़ल्ट आपको मिलेगा। एंड ये कार्ड यही बताता है कि बी बोल्ड एंड मेक फर्स्ट मूव, यानी कि आपको ही पहला स्टेप लेना है, वो सामने से नहीं लेंगे। आपको ही बातचीत शुरू करनी है अगर आपको कोई पर्सन पसंद है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी आया है। सो आपके लिए यही मैसेज है। एंड और क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स आपको। फाइल नंबर 2, अरे listen to your intuition, as I have said, inner voice, listen to your intuition। आपका इंट्यूशन आपसे क्या कहना चाहता है उस चीज़ पर गौर करिए। पाइल नंबर 2, क्योंकि हमारा मन कभी भी हमसे झूठ नहीं कहता। तो आपको मेडिटेट करना है, आपको जानना है कि आपका मन क्या कह रहा है। यू आर रेडी, एंजल्स आर सेइंग दैट यू आर रेडी, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू टेक एक्शंस अभी। यू आर रेडी, इफ़ यू आर
आस्किंग फॉर एन आंसर कि मुझे कब स्टार्ट करना चाहिए, तो एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि यू आर रेडी, यू हैव टू टेक एक्शंस फ्रॉम नाउ। पाइल नंबर 2। एंड अगर आप सोच रहे हो कोई चीज़, दो चीज़ों में कंफ्यूज हो जैसा कि मैंने कहा, और आपको कोई चीज़ इस टाइम पे आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि क्या इस चीज़ में एंटर करना चाहिए, तो उसका आंसर नो है। आपको किसी और चीज़ में करना चाहिए ट्राई। सो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये पसंद आई हो। अगर आपसे ये रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिए। और ये आज जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेरी फर्स्ट टैरो रीडिंग थी, तो हो सकता है कोई मिस्टेक हुई हो तो आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। जो भी मिस्टेक आपको लगी हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अब तक के लिए तो इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हरे कृष्ण, राधे राधे। हरे कृष्ण, राधे राधे। तो जिन्होंने भी पाइल 3 रोज़ को चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग है। एंड एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं, क्या आपके लिए सरप्राइजेस हैं, क्या वार्निंग्स हैं, क्या हिंट्स हैं, क्या बदलाव आने वाले हैं आने वाले 5 सालों में, ये देखेंगे हम इस रीडिंग में। सो पहले हम टैरो से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल टेक ओरेकल कार्ड्स। सो पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंजल्स प्लीज गाइड अस। Exhaustion, friendliness, okay, moment to moment, sharing, कंडीशनिंग, ओके। और एंड ऑफ द डेक है प्रोजेक्शंस। सो पाइल नंबर 3 आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, देखते हैं। तो आपको हो सकता है आपके आने वाले 5 सालों में कोई चीज़ बहुत डिस्टर्ब करे, आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाओ उस चीज़ से, टायर्ड हो जाओ। हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो जिससे आप बहुत टायर्ड हो जाओ। ये मेरे साथ ऐसा क्यों, बहुत टॉक्सिक हो वो रिलेशनशिप। हो सकता है कि आप किसी चीज़ में फंस जाओ पाइल नंबर 3 आने वाले 5 सालों में। या फिर हो सकता है आप अभी फंसे हो और आने वाले 5 सालों में उसका रिज़ल्ट मिले, या फिर हो सकता है कि हीलिंग मिले आपको, आप कुछ बेटर इंसान बन जाओ इससे। ऐसा कहा जा रहा है कि आपके एंड ऑफ द डेक में जो आपके मन में है, आपको ऐसा लगता है क्या कि आप जो दिखते हो वो आप हो नहीं। लाइक आप बहुत दिखाते हो लोगों को कि मैं कितना हो सकता है कि मैं कितना हार्डकोर हूँ बाहर से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक बहुत मतलब आयन की है मेरा पर्सनालिटी एकदम आयन का, मेरे को मैं पिघलता नहीं हूँ। बट अंदर से आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, आप बहुत इमोशनल पर्सन हो। पाइल नंबर 3 यहाँ पे वाटर और फायर दोनों के कार्ड्स हैं। सो यहाँ पे आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आप बहुत ज़्यादा अंदर से इमोशनल हो, हर्ट बहुत जल्दी होते हो, लोग आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं, हो सकता है। सो पाइल नंबर 3 आप बहुत एक्सॉशन में हो सकते हो अपने आने वाले 5 सालों में। आपका हो सकता है अभी कोई एक फ्रेंड है जो जिसके साथ में आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हो। अभी आपको लगता है कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में वो आपके स्पाउस या पार्टनर बन जाए। फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है। आप जिस पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हो जो आपका दोस्त है, हो सकता है उसके साथ आप रिलेशनशिप में आ जाओ आने वाले 5 सालों में, एंड दैट वुड बी अ वेरी गुड रिलेशनशिप। आपको कहा जा रहा है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है पाइल नंबर 3 आपके आने वाले 5 सालों में। आपको मोमेंट टू मोमेंट चलना है, धीरे धीरे स्टेप्स लेने हैं, संभल के।
हर चीज़ को बैलेंस करके, कि जैसे अगर हमने रिलेशनशिप को पकड़ लिया तो फैमिली को नहीं छोड़ना, उनको भी पकड़ के रखना है। अगर हमने फैमिली को पकड़ लिया तो ऐसा नहीं कि हम जॉब को, हमारे काम को, करियर को छोड़ दें, उनको भी पकड़ के रखना, उनको बैलेंस करके चलना आपको हर चीज़ में। आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपको हर चीज़ को बैलेंस करके चलना अपने आने वाले 5 सालों में। हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो आपके साथ में अपने पास्ट में जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहते हो, बहुत ज़्यादा फील करते हो कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं ये डिज़र्व नहीं करता था। बहुत ऐसा हो सकता है आपके पास में किसी ने धोखा दिया हो आपको, बट या फिर आपने किसी को दिया हो, तो उस चीज़ से आपको हीलिंग मिलेगी। गिल्ट हो सकता है आपको कि मैंने ऐसा क्यों किया। सो आपको कहा जा रहा है कि धीरे धीरे संभल के स्टेप्स लेने हैं। और यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड है, जो आपके पास है उसे बांटो। प्यार है, प्यार बांटो। पैसे है, पैसे दान करो। कोई भी चीज़ पकड़ के नहीं बैठनी आपको, सब कुछ मतलब बांटना है। जितना हम बांटते हैं ना उतना हमारा दिल प्योर होता है। हम एकदम घुन्ने बन जाते हैं जब हम कुछ करते नहीं है ना, किसी को देते नहीं है कि सब मेरा है मेरा है। ऐसे इंसान किसी को पसंद भी नहीं होते। आप हो सकता है कि ये नेचर ही आपका ऐसा कि आप बांटने वाले इंसान हो। जो आपके पास है वो आप लोगों को बांटना जानते हो या फिर देना जानते हो। पाइल नंबर 3। सो या फिर आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपको बांटना चाहिए, या फिर आपका पर्सनालिटी ही ऐसा है कि आप बांटना जानते हो हर चीज़ को। और कंडीशनिंग, इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा केपेबल हो, बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग हो, लेकिन आप लोगों के साथ देखो, जैसे ये है बाकी के एनिमल्स जो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन ये एक लायन है। ये अब इसके ऊपर एक, जो सारे एनिमल्स हैं उनके जैसे एक एनिमल बैठा है, जैसे शीप्स लग रहे हैं मुझे, तो एक शीप बैठा है। ये बचपन से इनके साथ में ही पला बढ़ा है, तो इसको लगता है कि मैं इनके जैसा ही हूँ, लेकिन रियल में तो ये लायन है ना, ये किंग है। इसने अपने आप को जंजीरों से बांध रखा। हो सकता है कि आप है ना किसी मजबूरी में हो, फैमिली ने आपको बांध रखा है, रिस्ट्रिक्शन में हो आप, लेकिन आपको आज़ाद होना है उस चीज़ से, आपको फ्री होना है। आप अपने जैसे लोगों के साथ में आप है ना दूसरे लोगों के साथ में रह के आप खुद की पर्सनालिटी भूल गए हो कि आप एक किंग हो, आप बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हो। सकता है कि आप एक जॉब करते हो, लेकिन आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो, लेकिन आपके फ्रेंड्स आपको सजेस्ट करते होंगे या फिर वो भी यही करते होंगे, तो आपको लगता होगा नहीं मैं इस चीज़ के लिए ही बनाऊँ, लेकिन नहीं, आप कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो, आप बहुत डिजर्विंग हो। पाइल नंबर 3। आप किसी रेस्ट्रिक्शन में हो सकते हो अभी, कि जो आप तोड़ो, आपको वो तोड़ने की ज़रूरत है कि मैं हर वक्त तो इस रेस्ट्रिक्शन में नहीं फंस सकता ना, मुझे और भी बहुत कुछ करना है, फ्रीडम चाहिए मुझे। आपको फ्री होना है जिस भी रेस्ट्रिक्शन में आप अभी हो। आप बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हो। पाइल नंबर 3। आप एक लायन हो। एक लायन कैसा होता है, वो सब पे कंट्रोल करता है। ये किंग है, ये चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और आप एक सर्वेंट बन के रह रहे हो इनके साथ में। हो सकता है कि आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको ना अपनी संगत चेंज करने की ज़रूरत है। आपके जो आसपास के लोग हैं, सराउंडिंग के लोग हैं, उनसे हट के कुछ कोई अच्छे पॉजिटिव लोग आपके लाइफ में आने चाहिए। आपको ऐसे गाइडेंस दी जा रही है कि आपकी जो संगत है उसको चेंज करो, उन लोगों से दूर रहो। नाता तोड़ना तो अलग बात हो गई, बट दूर रहो उनसे, किसी से व्यवहार नहीं ख़राब करना, बट दूर रहो। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जो रिस्ट्रिक्शंस है वो तोड़ने हैं, गलत संगत में नहीं रहना। आप बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हो, बहुत ज़्यादा केपेबल हो, आप एक किंग हो, किंग जैसी लाइफ डिजर्व करते हो, और आप एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हो अभी। पाइल नंबर 3। सो आपके लिए ये रीडिंग थी। अब हम आपके ओरेकल कार्ड्स निकालते हैं। पाइल नंबर 3। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। हो सकता है कि आप जिस सिचुएशन में फंस गए हो वो चीज़ आपको वैसे छोड़ देनी है, अब आप उसके साथ में जीना ही पड़ेगा। कोई भी मतलब कुछ नहीं हो सकता अब उस सिचुएशन का। आप मेडिटेट करिए, आपको उसके आंसर्स मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे।
कम्युनिकेशन इज़ द की। सो मैं इस कार्ड से ही रिलेट कर पा रही हूँ कि हो सकता है आपकी कोई दोस्त, आपका कोई दोस्त है फ़िलहाल, दोस्त जैसे हो सकता है आने वाले 5 सालों में आप एक रिलेशनशिप में हो, लेकिन वो रिलेशनशिप की शुरुआत फ्रेंडशिप से ही होगी और कम्युनिकेट आपको ही करना है। कम्युनिकेशन इज़ द की। सो आपको ही पहले कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको बात शुरू करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई पसंद है, आप किसी को लाइक करते हो तो। सो और क्या मैसेजेस देना चाहती हैं आपको एंजल्स, लेट्स सी। अगर आप कोई चीज़ के बारे में सोच रहे थे तो उसका आंसर है नो, कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं, या फिर क्या वो किसी पर्सन के बारे में सोच रहे थे येस और नो, तो उसका आंसर नो है फ़िलहाल। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि ये कब तक होगी ये चीज़, मीन्स हो सकता है ये रिलेशनशिप को लेकर हो, ये कब तक होगी चीज़, तो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों में ही आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जिसको आप लाइक करते हो, या फिर जो आपका फ्रेंड बने पहले, बाद में आपके साथ रिलेशनशिप में आए, एंड वो रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलेगी। और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और कम्युनिकेट आपको ही करना पड़ेगा पहले। फाइल नंबर 3, लुक फॉर अ साइन। हाँ, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ रिलेशनशिप को लेके गाइडेंस देना चाहती है एंजल्स कि आपको एक साइन को खोजना है, कोई इशारा मिले तब आपको बात शुरू करनी है, ऐसे ही नहीं, क्योंकि फिर ऐसा लगता है, चिपकू टाइप्स लगता है कि बहुत चिपक रहे हैं इंसान। कोई भी ऐसे इंसान को पसंद तो करता नहीं है, तो आपको एक साइन खोजना कि क्या सामने वाला भी मुझे पसंद करता है। आपको ठहराव, मोमेंट टू मोमेंट कहा जा रहा है कि ठहराव के साथ आपको चलना है आगे, जल्दबाजी नहीं करनी है। फाइल नंबर 3। सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपको हेल्पफुल रही हो। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये थी आपकी रीडिंग आज की। अगर आपने इससे रेजोनेट की हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और कोई मिस्टेक आपको लगी हो कि ये मिस्टेक करी है मैंने, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि वापस वो मिस्टेक ना हो, क्योंकि मेरी फर्स्ट रीडिंग थी तो आई वॉज अ बिट नर्वस, बट कोई बात नहीं। चलिए, श्री राधे, हरे कृष्ण।